हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी की जो सेकंड बुक है पेनोरमा, उसका लेसन है दी लास्ट लेसन। दी लास्ट लेसन डियर स्टूडेंट्स, इसके जो राइटर हैं वो हैं एल्फोंस डाउडेट। एल्फोंस डाउडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। दी लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन में क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसकी मैं आपको थीम बताता हूँ, इसकी स्टोरी क्या है और क्या मैसेज हमको जो राइटर हैं वो इस लेसन के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से देना चाहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन की स्टोरी ये है कि जर्मनी, जो हमारी एक कंट्री है जर्मनी, वो जर्मनी फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सैक और लॉरेन, अल्सैक और लॉरेन, इन पर कैप्चर कर लेती है। ठीक है, इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है और अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद एक ऑर्डर इशू करती है और वो ऑर्डर ये करती है कि अल्सैक और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में फ्रेंच भाषा ने पढ़ा करके क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। वो ऑर्डर करते हैं कि फ्रेंच की जगह, ठीक है, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ऐसा ऑर्डर जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उससे इशू किया जाता है कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन। तो ये जब ऑर्डर आता है, इसके बाद अल्सैक और जो लॉरेन के स्कूल्स हैं उनमें बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो क्या स्टोरी है इसको हम जानेंगे लास्ट लेसन में। तो स्टोरी ये है कि जो नरेटर है उसका नाम है फ्रेंच, ठीक है, उसे स्कूल जाने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, वो डिले हो जाता है स्कूल जाने में। अब जब वो डिले हो जाता है तो उसे डर लगता है, फियर लगता है कि भाई आज जब मैं स्कूल देरी से जाऊंगा तो जो मेरे टीचर हैं वो टीचर मुझे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, मुझे डांट फटकार लगाएंगे। तो उसे डांट फटकार का डर रहता है और उसका एक रीज़न भी है डांट फटकार का, और वो रीज़न ये है कि उसके टीचर्स उनसे कहते हैं कि भाई हम आपसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल्स के बारे में जो नरेटर है वो एक वर्ड भी नहीं जानता है। वो कहता है आई डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, कि मैं इनके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता। तो ये उसके डरने का एक रीज़न होता है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स उसे याद नहीं है और स्कूल जाने में क्या हो गई, उसे देरी हो गई है। तो वो एक प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग ये बनाता है कि आज मैं स्कूल में जा करके अपने डे को, अपने दिन को स्कूल के बाहर क्या करूँ, व्यतीत करूँ। क्यों? क्योंकि उनके जो टीचर हैं उस टीचर का नाम है एम हेमल। एम हेमल जो बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है, तो उसे डर लगता है भी टीचर मुझे डांट देंगे, तो इससे अच्छा है कि आज मैं स्कूल नहीं जा करके कहाँ पे जाऊँ, स्कूल के बाहर, घर के बाहर दिन को व्यतीत करूँ, फॉरेस्ट में जाऊँ, जंगलों में जाऊँ, पक्षियों की चहचहाट को सुनूँ। ऐसी वो प्लानिंग करता है, लेकिन अपने उस प्लानिंग को, अपनी उस डिज़ायर को, उस इच्छा को कंट्रोल कर लेता है और स्कूल के लिए वो रवाना हो जाता है। अब जब वो स्कूल के लिए रवाना होता है तो स्कूल के उस एटमॉस्फेयर को देख करके वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है, चकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। कौन? जो नरेटर है, कौन? फ्रेंच। और क्या सरप्राइज होता है कि स्कूल में उसे 3 चेंजेस मिलते हैं, 3 चेंजेस वो स्कूल में देखता है। फर्स्ट ये देखता है कि स्कूल में चारों तरफ क्या है, साइलेंस है, शांति ही शांति। जनरल स्कूल्स में क्या होता था, शोरगुल होता था, आवाजें आती थी, तो वो एक साइलेंस देखता है। सेकंड वो देखता है कि उनके जो अध्यापक थे उसने न्यू ड्रेस पहनी हुई थी। जनरली वो सिंपल कपड़े पहन के आते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने न्यू क्लॉथ्स पहने हुए थे, कोट पहना हुआ था ग्रीन कलर का, ठीक है, शर्ट्स पहनी हुई थी, एक कैप लगाई हुई थी। और तीसरा वो चेंज देखता है, थर्ड जो चेंज वो ये होता है कि उनकी क्लासरूम की जो बैक बेंचेस थी, जो हमेशा एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी, उन पर विलेजर्स बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। तो वो इन सब के बारे में सोचता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या काम है। तभी उनके जो टीचर है एम हेमल वो अनाउंस करते हैं, वो घोषणा करते हैं और कहते हैं कि माय डियर चिल्ड्रन, कि मेरे प्यारे बच्चों,
दिस इज माई लास्ट लेसन, ये मेरा क्या है, लास्ट लेसन है। आई विल गिव यू, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दी ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन, कि अल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप कैसे पढ़ो, एकाग्र होकर के क्या करो, स्टडी करो। तो ये जैसे अनाउंसमेंट होता है तो क्लास में एक प्रकार से साइलेंस आ जाती है, सन्नाटा सा जाता है, और राइटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो स्टोरी है द लास्ट लेसन। तो इसमें आपको ये जानना है कि एम हैमल जो उनके टीचर है किस प्रकार से उस लेसन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्या रीजन था कि उस क्लासरूम में ग्रामीण लोग क्या थे, बैठे हुए थे। उस दिन स्कूल में इतनी साइलेंस क्यों होती, सन्नाटा क्यों था, और क्या रीजन रहा कि जो टीचर है उसने न्यू क्लॉथ्स पहने हुए हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं। ये सारी बात जानोगे किसमें, द लास्ट लेसन में। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम इसके टेक्स्ट स्टोरी को। इसका पार्ट फर्स्ट, ये टीचर हैं एम हैमल, जो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है, और बड़े उदास हैं क्योंकि ये अपना अंतिम लेसन आज बच्चों को क्या करने जा रहे हैं, डिलीवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट होती है स्टोरी। तो राइटर कहता है कि आई स्टार्टेड यानी मैं रवाना हो गया, फॉर स्कूल, किसके लिए, स्कूल के लिए, वेरी लेट यानी बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह। तो जो राइटर है फ्रेंच, वो कहता है कि आई स्टार्टेड यानी मैं रवाना हो गया, फॉर स्कूल, किसके लिए, स्कूल के लिए, वेरी लेट यानी बहुत देरी से, देर हो गई, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, एंड वॉज ग्रेट ड्रेड यानी और मुझे डर लग रहा था, ऑफ स्कॉल्डिंग, किसका डर लगा रहा था, स्कॉल्डिंग यानी एक डांट फटकार का डर लग रहा था। स्कॉल्डिंग मतलब होता है रिव्यू, फटकार, डांट फटकार का मुझे क्या डर लग रहा था, डर लग रहा था। और किससे डर लग रहा था उसके बारे में बताता है, स्पेशली यानी विशेष रूप से, बिकॉज एम हैमल, किससे, एम हैमल से, जो उनके कौन थे, टीचर से, हैड सेड दैट, उन्होंने कह दिया कि ही वुड क्वेश्चन अस यानी कि वे प्रश्न पूछेंगे, अस यानी हमसे, और पार्टिसिपल्स, किसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। डियर स्टूडेंट, जो पार्टिसिपल्स है वो तीन प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है परफेक्ट। ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी लगे, पास्ट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो कहते हैं कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वे प्रश्न पूछेंगे उन पार्टिसिपल्स, किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। और राइटर कहता है एंड, और आई यानी मैं, डिड नॉट नो, नहीं जानता हूं, दी फर्स्ट वर्ड, एक शब्द भी नहीं जानता हूं, अबाउट देम, किनके बारे में नहीं जानता हूं, उन पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं जानता हूं। क्लियर। तो ये था हमारा कुछ लाइंस, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, रिपीट अगेन। तो राइटर कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, आई स्टार्टेड यानी मैं रवाना हो गया, फॉर स्कूल, किसके लिए, स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, एंड वॉज ग्रेट ड्रेड, और मुझे बहुत अधिक क्या लग रहा था, ग्रेट ड्रेड यानी डर लग रहा था, ऑफ स्कॉल्डिंग, किसका डर लग रहा था, स्कॉल्डिंग यानी डांट फटकार का डर लग रहा था, स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से, एम हैमल, किससे, एम हैमल से, हैड सेड दैट, जो उन्होंने कह दिया कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे पार्टिसिपल्स के बारे में क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। और राइटर कहता है एंड आई डिड नॉट नो यानी नरेटर कहता है आई डिड नॉट नो, कि मैं नहीं जानता, दी फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फर्स्ट वर्ड यानी एक शब्द भी नहीं जानता, अबाउट देम, किनके बारे में, उन पार्टिसिपल्स के बारे में। अब वो कहता है कि जब पार्टिसिपल्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, तो वो प्लानिंग करता और कहता है फॉर ए मूवमेंट का मतलब है ए स्मॉल फ्रस्ट्रेशन ऑफ टाइम, कि एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, रनिंग अवे, कि क्या करूं मैं, रनिंग अवे यानी भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग और व्यतीत करूं, द डे, किसको, दिन को, आउट ऑफ डोर्स, कहां पर, आउट ऑफ डोर का मतलब है घर के बाहर, स्कूल के बाहर। वो कह रहा है फॉर ए मूवमेंट यानी एक क्षण के लिए, फॉर ए मूवमेंट एक क्षण के लिए, ठीक है, आई थॉट मैंने सोचा, रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग व्यतीत करूं, द डे दिन को, आउट ऑफ डोर यानी घर के बाहर। क्यों? क्योंकि उस दिन का जो वेदर था, मौसम था, वो भी बहुत अच्छा था, वेदर कंडीशन कैसी थी, गुड थी। तो कह रहा है इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, कि जो मौसम था
वार्म गर्माहट से भरा हुआ था, ब्राइट और कैसा था, चमकीला था। तो कहने का मतलब वेदर वॉज टोटली प्लीजेंट, पूरी तरीके से क्या था वो, सुहावना था। तो इसलिए ऐसी वो प्लानिंग करता है कि आज स्कूल ने जाकर के, स्कूल से बंक करके मैं तो कहाँ पे जाऊंगा आज, कि बाहर घूमने के लिए जाऊंगा। क्यों, अब उसका वो रीजन और देता है और कहता है कि दी बर्ड्स की जो कौन थे वर्ड्स यानी पक्षी थे, वर चिरपिंग क्या कर रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे। चिरपिंग मतलब चहचहा रहे होंगे, सिंगिंग गा रहे होंगे एट द एज ऑफ द वुड्स, कहां पर, एट ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारों पर। वो कहता है दे वर्ड्स वर चिरपिंग, दी वर्ड्स यानी जो पक्षी है वर चिरपिंग गा रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे एट द एज ऑफ द वुड्स, कहां पर, एट द एज ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारों पर। अर्थात वो ये सोचता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा, मौसम अच्छा है तो जंगल में पक्षियों की चहचहाट को सुनूंगा, तो वो चहचहाट मुझे क्या देगी, एक आनंद प्रदान करेगी। और वो सोचता है एंड और इन दी ओपन फील्ड, कहां पर ओपन फील्ड यानी खुले हुए खेतों में, बैक ऑफ द सोमिल, किसके पीछे, बैक ऑफ द सोमिल यानी आरा मशीन के पीछे। सो मिल का मतलब होता है ए फैक्ट्री, ए फैक्ट्री वेयर वुड इज कट, ठीक है, एक ऐसा कारखाना जहां पर लकड़ियों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो वो कहता है एंड इन दी ओपन फील्ड, एंड इन दी ओपन फील्ड यानी खुले हुए खेतों में, वैक ऑफ दी सो मिल किसके पीछे, आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स की जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, पर्सिया के जो सोल्जर्स हैं जर्मनी वाले, ठीक है, वह ड्रिलिंग क्या कर रहे हैं, वो ड्रिलिंग यानी ड्रिल कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अपना सैन्य आवाज क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो उसको क्या करूंगा मैं, देखूंगा। तो दोबारा से रिपीट करता हूं इस लाइन को। वो कहते हैं कि दी ओपन फील्ड, ओपन फील्ड यानी खुले खेतों में, वैक ऑफ दी सोमिल किसके पीछे, उस आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स की जो पर्सिया के सैनिक थे वह ड्रिलिंग क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और वो कहता है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग यानी यह मुझे सब कुछ कैसा लगा, टेम्पटिंग लगा। टेम्पटिंग यानी लालायित करने वाला लगा, प्रलोभित करने वाला लगा, देन बजाय किसके, रूल ऑफ पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल्स के नियमों के। वो कह रहा पार्टिसिपल्स के नियम की बजाय तो मुझे ये अच्छा लगा क्या, कि मैं पर्शियन सोल्जर्स के ड्रिल को देखूं, पक्षियों की चहचहाट को क्या करूं, सुनूं। क्यों, क्योंकि मौसम भी कैसा, बहुत अच्छा है। फिर वो कहता अंत में वट, किंतु आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का मतलब है कि मैंने अपनी इस इच्छा पर क्या कर लिया, रेजिस्ट यानी कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से मैं स्कूल के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया। तो इस प्रकार से वो प्लानिंग करता है कि मैं अपने दिन को कहाँ पे व्यतीत करूंगा, घर के बाहर। क्यों, क्योंकि उसे एक फियर था, एक डर था कि कहीं जो मेरे टीचर है वो मुझे डांट नहीं लगा दे, क्योंकि मैं पहली बात तो लेट हो चुका हूँ, और दूसरा जो रीजन है कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब देखते हैं आगे। अब क्या होता है कि अब वो जब स्कूल के लिए जा रहा है, क्यों लास्ट में कहता है हरिड ऑफ टू स्कूल, कि मैं जल्दी से स्कूल के लिए क्या हो गया, रवाना हो गया। अब वो भागता भागता जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है। तो वो एक टाउन हॉल पड़ता है रास्ते में, जो एक पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर उस सिटी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ के नोटिस बोर्ड पे क्या कर दी जाती है, पुटअप कर दी जाती है, लगा दी जाती है, ठीक है। तो वो उस टाउन हॉल के पास से गुजरता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की क्या जमा हुई थी, भीड़, बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी। तो उस भीड़ को जब वो देखता है तो ये सोचता है कि भाई इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आई है, क्या ऐसी न्यूज आई है कि भीड़ लगी हुई है। तो उसके मन में एक विचार आता है कि यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से बुरी खबरें आ रही है, बैड न्यूज आ रही है, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगी, बैड न्यूज होगी। इसलिए वो वहां पर रुकता नहीं है, वहां से क्या हो जाता है, वो गुजर जाता है। जब वो गुजरता है तो एक परिचित व्यक्ति था जो उसे शायद जानता है, वो उसे पीछे से आवाज देता और कहता है कि ये लड़के इतनी जल्दी मत चले। तो देखो अब वो कहता है कि वहन यानी जब, आई पास्ट में गुजरा दी टाउन हॉल, कहां से गुजरा मैं, टाउन हॉल के पास से गुजरा। तो देयर वॉज ए क्राउड, वहां पे क्या थी, क्राउड यानी भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने, उस नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की क्या लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। वो कहता है कि व्हेन आई पास्ट, व्हेन जब आई पास्ट यानी मैं गुजरा, दी टाउन हॉल, कहां से गुजरा, टाउन हॉल के यहां से गुजरा। तो देयर वॉज ए क्राउड, क्या थी, देयर वॉज ए क्राउड यानी भीड़ थी,
इन फ्रंट ऑफ द नोटिस बोर्ड, किसके सामने? उस नोटिस बोर्ड के सामने, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने। अब क्या न्यूज थी उसके बारे में बताता है, कहता है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स यानी पिछले 2 वर्षों से, ऑल ओवर बैड न्यूज की जितनी भी हमारी बैड न्यूज थी, बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आ रही थी। वगैरह उस नोटिस बोर्ड थे, ऑल ओवर बैड न्यूज की जो भी हमारी बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आ रही थी। अर्थात पिछले 2 वर्षों से जितनी भी बैड न्यूज थी वो सब उसी नोटिस बोर्ड से आ रही थी। कौन कौन सी आ रही थी, ये भी अपना क्वेश्चन बन सकता है। तो कह रहा थी लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की खबरें आ रही थी, ड्राफ्ट की खबरें आ रही थी, दैट कम ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स यानी आदेश देने वाले जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उनके पद स्थापन की, उनके ट्रांसफर की, ऐसी बहुत सारी क्या आ रही थी, खबरें आ रही थी। तो वो कहता है आई थॉट यानी मैंने सोचा, टू माई सेल्फ यानी सबने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना क्या किए हुए, स्टॉपिंग यानी रुके हुए। वो कह रहा है मैंने बिना रुके हुए क्या किया, सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ यानी कि अब एक क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ये क्या मामला हो सकता है। वो कह रहा ऐसा मैंने क्या किया, सोचा। अब वो रुकता नहीं है और सीधे क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। अब जब वो आगे बढ़ता है तो वो तेजी से क्या करता है, वो चलता है। ये टाउन हॉल है, टाउन हॉल के पास से वो क्या होता है, यहाँ से गुजरता है। अब तेजी से वो जा रहा है तो उसे पीछे से क्या लगती है, आवाज लगती है। तो कहता है देन यानी तब, एज आई हरिड फास्ट, एज आई हरिड फास्ट यानी हरिड फास्ट की मैं कैसे गुजरा, तेजी से गुजरा। आई कुड गो, जितनी तेजी से मैं चल सकता था, वो कह रहा जितनी फास्ट में दौड़ सकता था, जितनी तेजी से मैं चल सकता था, उतनी तेजी से मैं क्या होने लगा, चलने लगा। तो कह रहा उसी भीड़ में द ब्लैक स्मिथ, कौन था, एक ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार होता है, एक ब्लैक स्मिथ था वॉचर, हु वॉज देयर, हु यानी जो, वॉज देयर यानी वो वहीं था, विथ हिज एप्रीटेंस, किसके साथ में था, एप्रीटेंस यानी अपने हेल्पर के साथ में था, अपने सहायक के साथ में था, रीडिंग दी बुलेटिन, जो क्या कर रहा था, उस बुलेटिन को, उस न्यूज को क्या कर रहा था, रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी यानी उसने मुझे क्या दी, आवाज दी, पीछे से क्या लगाई, उसको आवाज लगाई, जो थोड़ा आगे निकल गया। और क्या कहता है वो, डोंट गो सो फास्ट बॉब, डोंट गो सो फास्ट यानी इतनी तेजी से मत चलो। वब का मीन्स है क्या, बॉय, कि यार लड़के इतनी तेजी से मत चलो। क्यों, क्योंकि यू विल गेट टू योर स्कूल इन पेरेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट यानी तुम पहुंच जाओगे, कब पहुंच जाओगे, योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल पहुंच जाओगे, पेरेंटी ऑफ टाइम यानी क्या रहते हुए, समय रहते हुए, कि तुम तुम्हारे स्कूल पहुंच जाओगे समय रहते हुए। अर्थात कि लड़के इतनी तेजी से मत चल, अब स्कूल जाने में क्या है, खूब समय है। अब वो सोचता है कि भाई मैंने सोचा कि वो हो सकता है मेरा क्या कर रहा हो, मजाक कर रहा हो। तो कह रहा है आई थॉट यानी मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी यानी कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा हो। एंड रीच और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, कब पहुंच गया, एम हेमल के लिटिल गार्डन यानी वो छोटे से बगीचे में पहुंच गया, छोटे से बगीचे से मीन से उस स्कूल में पहुंच गया। आउट ऑफ ब्रीथ, क्या करते हुए पहुंच गया, आउट ऑफ ब्रीथ यानी पैंटिंग, हाँफते हुए मैं वहां पर क्या हो गया, पहुंच गया, क्योंकि दौड़ करके गया तो उसकी सांस फूल गई, उसकी हाँफनी आने लगी। तो कह रहा है आई थॉट यानी मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। एंड रीच और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के उस छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, क्या करते हुए पहुंच गया, हाँफते हुए पहुंच गया। अब जब वो स्कूल जाता है तो यहाँ से एक स्टोरी चेंज होती है कि अभी तक उसे पता नहीं है कि स्कूल का क्या एटमोस्फियर, क्या वातावरण है, ठीक है। तो वो अब स्कूल पहुंच जाता है तो स्कूल में देखता है कि स्कूल टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है, डिफरेंट लग रहा है उसे नॉर्मल डेज की बजाय। तो कहता है यूजुअली, इंपोर्टेंट है ये पैराग्राफ, क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। यूजुअली यानी सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगन, कि जब स्कूल क्या होता है, प्रारंभ होता है, तो देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, कि क्या होती है, बस्टल यानी बहुत अधिक शोर शराबा होता है। बस्टल का मीन्स है क्या, नॉइस, की बहुत अधिक क्या होता है, शोर शराबा होता है। विच यानी जिसे, कुड बी हर्ड, क्या किया जा सकता, कुड बी हर्ड यानी सुना जा सकता, आउट इन द स्ट्रीट, कहां पर, गली के बाहर। तो कहता है यूजुअली यानी सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगन, कि जब स्कूल प्रारंभ होता है, तो देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, बहुत अधिक शोर शराबा होता है, विच कुड बी हर्ड, जिसे क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है,
आउट इन द स्ट्रीट, कहाँ पर, गली के बाहर। अब कौन कौन सी नॉइस होती थी स्कूल में नॉर्मल डेज में, उसके बारे में बताता है और कहता है कि किस किस की आवाजें आती थी। तो कहता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्केस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्केस, डेस्केस को खोलने की और बंद करने की क्या आती थी, आवाजें आती थी। ज्यादातर बच्चे कभी डेस्क को खोलते, कभी क्या करते, बंद करते। तो जनरली ये क्या था, ये नॉइस आता रहता। इसके अलावा लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स रिपीटेड यानी लेसन्स को रिपीट करने की क्या आती, आवाज आती। यूनिसन, यूनिसन का मतलब है इन टॉन, एक साथ, एक स्वर में, ठीक है, एक स्वर में लेसन्स को रिपीट करने की, दोहराने की क्या आती, आवाज आती। और कैसे आवाज आती, वेरी लाउड, वेरी लाउड यानी बहुत तेजी से। विथ अवर हैंड्स की, हमारे हाथों को, ओवर अवर ईयर्स, कहां पे रख लेते, अपने कानों के ऊपर रख लेते, टू अंडरस्टैंड बेटर, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड बेटर यानी अच्छी प्रकार से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और कह रहा है टीचर की जो ग्रेट रूलर थी, छड़ थी, रैपिंग, उसे वो ऐसे टप टप क्या करते रहते, मारते रहते ऑन दी टेबल, किसमें मारते, वो टेबल पर मारते। तो ये जनरली ये आवाजें आती थी, ठीक है, नॉर्मल डेज में। तो ऐसी उसने एक्सेप्ट की थी भाई ये आवाजें तो स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसी आवाज नहीं हो रही। कौन कौन सी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्केस, की डेस्केस को ओपन करने की और क्लोज करने की, बंद करने की क्या आवाजें, ठीक है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स को एक साथ क्या, दोहराने की आवाजें, ठीक है। और कहता था वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विथ अवर हैंड्स की, हमारे हाथों को, ओवर अवर ईयर्स, कहां पे रख लेते थे, कानों के ऊपर रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, क्या करने के लिए, अच्छी प्रकार से समझने के लिए। लेकिन अब वो कहता है वट नाउ, वट नाउ यानी किंतु अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, इट वॉज ऑल्सो स्टिल यानी सब कुछ क्या, स्टिल यानी शांत है, वो करा सब कुछ शांत है। अब उसने सोचा था कि शोरगुल स्कूल में होगा तो मैं चुपचाप अपनी जगह पे चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कहता है आई हैड काउंटेड ऑन, आई हैड काउंटेड ऑन यानी मुझे काउंटेड ऑन का मतलब है बिलीव, भरोसा था, ऑन दी कमोशन, किसमें कमोशन यानी उस शोरगुल में, उस नॉइस में, ठीक है। टू गेट की मैं चला जाऊंगा, टू माई डेस्क, कहां पर चला जाऊंगा, मेरी डेस्क पे चला जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन यानी बिना किसी को दिखे हुए। करा जनरली क्लास में आवाज होगी, शोरगुल होगा, तो उस आवाज का फायदा उठा करके मैं किसी को बिना दिखे हुए, मतलब उनका किसी का ध्यान नहीं रहेगा, चुपचाप अपनी जगह पे चला जाऊंगा। बट किंतु वो कहता, बट किंतु वास्तव में, बट ऑफ कोर्स किंतु वास्तव में, दैट डे यानी उस दिन तो, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कि उस दिन तो प्रत्येक चीज ऐसी लग रही थी, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, हैड टू बी क्वाइट, इतनी शांत लग रही थी एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि क्या हो, संडे मॉर्निंग हो, रविवार की सुबह हो। अब वो कहता है थ्रू दी विंडो, थ्रू दी विंडो यानी उस खिड़की में से, आई सो माई क्लासमेट्स, की मैंने किसको देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने कंपेनियंस को देखा, अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपनी सीट पे, अपनी जगह पर चले गए। अब वो कह रहा है कि उनके जो अध्यापक थे, एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, की जो हमारे अध्यापक थे एम हेमल, वो भी क्या कर रहे थे क्लास में, वॉकिंग, घूम रहे थे, अप एंड डाउन यानी इधर उधर घूम रहे थे, हिदर एंड दीदर, इधर उधर क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूल, किससे, उनकी जो भयानक लोहे की छड़ थी, अंडर इन आर्म, उसे कहां पे दबाए हुए, अपनी इन आर्म्स के नीचे दबाए हुए। अब वो कहता है कि आई हैड टू ओपन दी डोर, आई हैड टू ओपन दी डोर यानी मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो बिफोर इन एवरीबडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने जाना पड़ा, और उसको अब क्लास में अंदर एंटर होना है, तो इसलिए वो कह रहा है आई हैड टू ओपन दी डोर, कि मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबॉडी, किसके सामने, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। अब वो कह रहा है यू कैन इमेजिन, वो रीडर्स से कह रहा है, पाठकों से, यू कैन इमेजिन, कि आप इमेजिन कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ड यानी कि मैं बिल्कुल कैसे हो गया, शर्म से लाल हो गया, एंड फ्राइटन आई वॉज, और मैं कितना अधिक क्या हो गया, डर गया, ये आप क्या कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। तो ये उसने चेंजेस स्कूल में देखा। अब देखो आगे, अब वो जब क्लास में चला गया तो कहता है व्हाट नथिंग हैपेंड, व्हाट नथिंग हैपेंड यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसा, जो उसने एक्सेप्ट किया था, जो उम्मीद की थी कि भाई टीचर मुझे क्या लगाएंगे, डांट लगाएंगे, तो कह रहा है व्हाट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
एम हेमल सो मी, एम हेमल ने सो मी यानी मुझे देख लिया, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से, बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, गो टू योर प्लेस, कि गो टू योर प्लेस, कहाँ पे चले जाओ, अपने स्थान पे चले जाओ, लिटिल फ्रेंच, कि अरे छोटे बालक, छोटे फ्रेंच, ठीक है। राइटर का यहाँ पर जो नरेटर का नाम है वो फ्रेंच है, तो वो कहता है गो टू योर प्लेस क्विकली, कि शीघ्रता से अपने स्थान पे चले जाओ फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू यानी कि हम तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे, लेसन को स्टार्ट करने वाले थे वगैरह, यदि तुम नहीं आते तो हम तुम्हारा ज्यादा वेट नहीं करते, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही लेसन को स्टार्ट करने वाले थे। अब देखो आगे, अब वो तुरंत अपनी जगह पे चला जाता, अभी भी उसके मन में फियर बैठा हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो वो जब टीचर कहता है वो अपनी जगह पे चले जाओ, तो तुरंत अपनी सीट पे जाता है, और जैसे सीट पे जाता फिर वो टीचर को देखता है, तो टीचर को जैसे देखता है तो सरप्राइज्ड हो जाता है कि टीचर ने नए क्लॉथ्स क्या हैं पहने हुए हैं। जनरली वो क्लॉथ्स कब पहनते थे, जब स्कूल में कोई फंक्शंस होता था तब वो पहनते थे, तो उस दिन ऐसा कोई फंक्शन स्कूल में था नहीं, तो वो सरप्राइज रहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, आज पूरी शांति है स्कूल में और टीचर ने नए कपड़े भी पहने हुए हैं। तो देखो अब वो कहता है आई जम्प यानी कि मैंने क्या लगाई, जंप लगाई ओवर दी बेंच, किसके ऊपर से, बेंच के ऊपर से, एंड सेट डाउन, बैठ गया एट माई डेस्क, कहाँ पर, मेरी डेस्क पे। अब वो कह रहा नोट टिल देन, नोट टिल देन यानी तब तक ऊपर नहीं देखा, when I had got little over my fright, कि जब तक मेरा डर क्या नहीं हो गया, समाप्त नहीं हो गया, तब तक मैंने ऊपर नहीं देखा। और फिर कहता है डिड आई सी, मैंने देखा, दैट की अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक ने हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, एक सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है, छोटी काली रेशमी टोपी उन्होंने पहनी हुई है। इन सारी की सारी चीजों पर क्या है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड यानी कढ़ाई की हुई है, दैट ही नेवर वॉर, दैट यानी जिसे, ही यानी वह कौन, हमारे टीचर, नेवर वॉर यानी कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय कब, और इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, की जब स्कूल में कोई निरीक्षण होता, एंड प्राइज डेज या कोई फंक्शन होता, इसके अलावा वो कभी भी नहीं पहनते थे। तो ये सरप्राइज होता है कि अध्यापक ने न्यू क्लॉथ्स पहने हुए थे। अब वो कहता है बिसाइड, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड, कि पूरा जो स्कूल था, सीम्ड यानी प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज अजीब प्रतीत हो रहा था, सोलमन यानी गंभीर प्रतीत हो रहा था। लेकिन वो कहता है वट द थिंग, कि एक चीज दैट सरप्राइज मी, जिसने सबसे अधिक मुझे क्या किया, सरप्राइज किया, चकित किया, मोस्ट वॉज टू सी, देख करके, वो कौन सी थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेस यानी वो खाली बेंचेस जो हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी। वो कराए कि बिसाइड यानी इसके अलावा, द होल स्कूल, संपूर्ण जो स्कूल था, सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज कैसा प्रतीत हुआ, अजीब प्रतीत हुआ, एंड सोलमेन और गंभीर प्रतीत हुआ, वट किंतु दैट थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, वह चीज जिसने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज किया, टू सी देख करके, बैक बेंचेस, क्या थी वो, बैक बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द ब्लेज पीपल वर सिटिंग, गांव के लोग क्या थे, बैठे हुए थे, क्वाइटली एंड चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक अवर सेल्फ, किसकी तरह, हमारी तरह बैठे हुए थे। अब कौन कौन बैठे हुए थे गांव के लोगों, जैसे ये आपके सामने पिक्चर है, इसमें सामने ब्लैक बोर्ड है, पीछे की बेंचेज है जिसमें 3 कैंडिडेट्स क्या हैं, बैठे हुए हैं। तो कौन कौन थे वो, ऑल्ड हॉसर, एक हॉसर नाम का व्यक्ति था, वो बैठा हुआ था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जिसने अपनी 3 कॉर्नर्ड हेड पहनी हुई थी, फॉर्मर मेयर था, एक भूतपूर्व मेयर, एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये लोग वहां पर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इसके अलावा अन्य ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। अब वो कह रहा है एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था, उदास दिखाई दे रहा था। हॉसर हैड ब्रॉट एन ऑल प्राइमर, और हॉसर तो क्या लेकर के आया, प्राइमर यानी ए बुक ऑफ अल्फाबेट, एक बाल पोती लेकर के आया, थम्ड एट द एजेस, जिसे अपने अंगूठों से क्या कर रखी थी, उसने पकड़ रखी थी, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नील्स, और कहाँ पे रख रखी थी, अंगूठों से पकड़ के अपने नील्स यानी घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स, और उसका एक बड़ा चश्मा, लिंग अक्रॉस द पेजेस यानी उसके पेजेस को क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था।
तो ये था कि वो सरप्राइज होता है जब सबसे ज़्यादा किनको देख करके, उन विलेजर्स को देख करके जो स्कूल की उस बैक बेंचेस पे क्या थे, बैठे हुए थे, जो हमेशा एम्प्टी रहती थी। और उनमें कौन कौन थे? हॉसर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, और फॉर्मर कौन, मेयर एंड सेवरल विलेजर्स, और अन्य भी लोग थे जो उदास दिखाई दे रहे थे। अब क्या होता है, राइटर सबके बारे में क्या करता है, सोचता है। वो कह रहा है कि भाई मैं सबके बारे में सोच रहा था, ये आज अध्यापक ने न्यू क्लॉथ्स क्यों पहने हुए हैं, आज स्कूल में इतनी शांति क्यों है, ठीक है, जो विलेजर्स हैं, ग्रामीण लोग हैं, ये यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वो कहता है कि भाई यानी जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, आई वॉज वंडरिंग, कि मैं क्या कर रहा था, वंडरिंग यानी थिंकिंग, सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, किन के बारे में सोच रहा था, इन सब के बारे में सोच रहा था। तो एम हेमल माउंटेड, जो एम हेमल थे, माउंटेड इज चेयर, माउंटेड का मतलब यहाँ पर सिट, बैठ गए, किस पे बैठ गए, हिज चेयर, अपनी चेयर पर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम ग्रेव यानी उसी गंभीर और मधुर आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका उन्होंने क्या किया, यूज्ड टू मी यानी मेरे लिए प्रयोग किया। उससे कहा था ना फ्रेंड्स से कि भाई गो टू यूर प्लेस क्विकली, इसी की तरह से अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो वो कह रहा है, दोबारा से रिपीट करता हूं कि व्हाइल आई वाज वंडरिंग, व्हाइल जबकि आई वाज वंडरिंग यानी मैं सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में। तो एम हेमल माउंटेड इज चेयर, कि एम हेमल माउंटेड एंड बैठ गया इस चेयर, अपनी चेयर पर, एंड इन सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीर और कोमल आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका उन्होंने उपयोग किया, सेड कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये तुम्हारा क्या है, अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो एम हेमल कहते हैं कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज लास्ट लेसन, ये तुम्हारा अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन कर लेना, इसको इंपोर्टेंट है कि दी ऑर्डर, वो कहते हैं दी ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, की जो ऑर्डर है हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कहां से आ गया है, बर्लिन से आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन, कि टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन, की अल्सैक और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं, ये जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे अल्सैक और लॉरेन, ठीक है, अब इनके स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा बर्लिन से, बर्लिन का मतलब जर्मनी की कैपिटल से क्या आया है, ऑर्डर आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और वो कहते हैं कि तुम्हारे जो कौन है, न्यू मास्टर है, नए अध्यापक है, कम्स टुमारो यानी कल आ जाएंगे, और दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का क्या है, लेसन है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप क्या हो जाओ, अटेंटिव यानी बिल्कुल एकाग्र। टीचर कहता है आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप बिल्कुल एकाग्र होकर के इस लेसन को पढ़ें। अब राइटर के समझ में आता है कि जो भीड़ लगी हुई थी कहां पर, टाउन हॉल पर, वो भीड़ इसी नोटिस के कारण लगी हुई थी। तो कहता है What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap. What a thunderclap यानी कि ये जो शब्द थे, thunderclap का मतलब एक बिजली की कड़क की भांति क्या हुए, प्रतीत हुए, were to me यानी मेरे ऊपर, कि ये जो शब्द थे ऐसे प्रतीत हुए जैसे बिजली हमारे ऊपर क्या हो गई हो, गिर गई हो। वो कहता है, कोसता उन लोगों को जिन्होंने ऑर्डर इशू किया है, ओ दी रैचेस, कि अरे वो दुष्ट लोग। उनसे कहता है जिन्होंने वो नोटिस लगाई थी उस नोटिस बोर्ड पर, ओ दी रैचेस, कि अरे वो दुष्ट लोग, दैट वाज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, हैड पुट अप द टाउन हॉल यानी उन्होंने यही न्यूज क्या की थी, टाउन हॉल पर पुट की थी, टाउन हॉल पर लगाई थी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स पार्ट हमारा 1। अब शीघ्र हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आई होप कि आपके समझ में आया